ह्यूमन के एवोल्यूशन में फायर का एक मेजर रोल रहा है और इसी आग से हमने खाना पकाना और उसके अलग-अलग तरीके डेवलप किए। आज मैं आपको इन्हीं कुकिंग मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फूड साइंस के एक और नए वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं हर रोज़ फूड और फूड के पीछे जो साइंस होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। खाना पकाने के मेनली 4 मीडियम्स होते हैं। एयर, लिक्विड, स्टीम या फिर फैट। फैट हम किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम्पल ऑयल हो गया या फिर कोई भी एनिमल फैट। और कुकिंग मेथड्स 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं। पहला है ड्राई कुकिंग मेथड और दूसरा है मॉइस्ट कुकिंग मेथड। पहले हम बात करते हैं ड्राई कुकिंग मेथड के बारे में। ड्राई कुकिंग मेथड में मॉइस्चर जो फूड के अंदर है जिसको हम कुक कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे एवापोरेट होना शुरू होता है, जिससे कि उसके अंदर फ्लेवर इंटेंसिफ़ाई होता है या फिर वो ज़्यादा उसको करें तो वो ड्राई भी हो सकता है। इसका एक फ़ायदा है कि ड्राई कुकिंग मेथड बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है, जिससे कि हमें वो खाने में फ्लेवर और ब्राउनिंग रिएक्शन देखने को मिलती है और इस ब्राउनिंग रिएक्शन से बहुत सारे टेस्ट और फ्लेवर आते हैं। अगर आपको जानना है कि खाना पकाते वक़्त ब्राउन क्यों होता है, तो ये ऊपर ही आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। ड्राई कुकिंग मेथड में क्या-क्या आते हैं? पहला है ब्रॉयलिंग या फिर ग्रिलिंग। इस प्रोसेस में खाना जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन से पकता है, जो कि कोयले के हीट से हो गया या फिर हमको फायर से हो गया या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हीट होता है, एग्जाम्पल हीटिंग रॉड, इनसे पकता है। इसकी डायरेक्ट हीट से पकता है। इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा जा सकता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा जा सकता है। ब्रॉयलिंग और ग्रिलिंग में फ़र्क ये है कि अगर आप खाने को हीट सोर्स के नीचे पकाओ तो आप उसे कहेंगे ब्रॉयलिंग और अगर आप हीट सोर्स के ऊपर पकाओ तो उसे आप कहेंगे ग्रिलिंग। इसीलिए आपको ग्रिलिंग ग्रिलिंग करते वक़्त उस पे ग्रिल मार्क्स दिखेंगे। ग्रिलिंग और ब्रॉयलिंग में एक प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। अगर आपका खाना बहुत ही ज़्यादा मोटा हो, उसका थिकनेस बहुत मोटा हो और जो डिस्टेंस है सोर्स के और खाने के बीच में कम हो, तो वो आपका खाना जल सकता है ऊपर से जब तक कि बीच में पूरा पक जाए। इसीलिए थिकनेस और डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। कितने थिकनेस का आप खाना पकाने वाले हो और कितना डिस्टेंस है आपके सोर्स में और हीट के सोर्स में और खाने में। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई तक जा सकता है। नेक्स्ट कुकिंग मेथड है रोस्टिंग या फिर बेकिंग। रोस्टिंग और बेकिंग एक स्पेशल इक्विपमेंट में होती है जिसे हम कहते हैं अवन। इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल रहता है पर एयर के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि एयर के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है, ये बहुत इनएफ़िशिएंट होता है और स्लो होता है। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को जिसके अंदर मॉइस्चर है उसे आप ड्राई एनवायरनमेंट में रखोगे तो उसके अंदर से मॉइस्चर एवापोरेट होगा और ये मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेता है जो ओवन प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसीलिए ये मेथड बहुत इनएफ़िशिएंट बन जाता है। बेकिंग और रोस्टिंग में फ़र्क क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द इंग्रीडिएंट हम उसका नाम देते हैं। अगर आप मीट या फिर पोल्ट्री को ओवन के अंदर पका रहे हैं तो आप उसे रोस्टिंग कहेंगे और अगर आप ब्रेड्स हो गए या फिर पेस्ट्रीज़ हो गए या फिर फिश हो गया या फिर वेजिटेबल्स को अगर आप ओवन के अंदर पका रहे हो तो आप उसे बेकिंग कहोगे। नेक्स्ट जो कुकिंग मेथड है वो है स्वेटिंग या फिर सौतेइंग। इसमें हम फैट का यूज़ करते हैं ताकि हम खाने को पका पाएँ और फैट बस पैन के बॉटम को कवर होना चाहिए। सौतेइंग में हम फैट को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, उसके स्मोकिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं और इसीलिए हमको बहुत ही ज़्यादा थिन पीसेस और छोटे-छोटे पीसेस को इसमें पकाना होता है और पकाते वक़्त हमें इसे कंटिन्यूअसली मिलाना पड़ता है ताकि ये चारों तरफ से इवनली ब्राउन हो जाए। स्वीटिंग में क्या होता है हम ऑयल को इतना हाई टेम्परेचर तक नहीं लेके जाते। इसको हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे रखते हैं और इसमें फिर वेजिटेबल्स ऐड करके कुक करते हैं। इसमें वेजिटेबल ऐड करके कुक करने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और इसमें कोई कलर भी नहीं आता। इसीलिए कई सारे सूप्स में हम स्वेटिंग का प्रोसीजर यूज़ करते हैं ताकि हम इसको कोई ब्राउन कलर ना दें। नेक्स्ट जो कुकिंग मेथड है वो है फ्राइंग और फ्राइंग में मेनली 3 वैराइटीज़ होते हैं। पहला है स्टर फ्राइंग, नेक्स्ट है शैलो फ्राइंग या फिर पैन फ्राइंग और तीसरा है डीप फ्राइंग। पहले हम बात करते हैं स्टर फ्राइंग के बारे में। स्टर फ्राइंग में एक स्पेशल टूल का यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं वोक। ये यूजुअली ईस्टर्न क्विजीन या फिर ओरिएंटल क्विजीन में यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है कि हीट जो नीचे प्रोड्यूस होती है
वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है वोक में, क्योंकि ये राउंड शेप में होता है और इसमें हम खाना डाल के पकाते हैं सेम सौतेइंग की तरह। ऑयल या फिर फैट बहुत कम डालते हैं और वेजिटेबल्स को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरा वेजिटेबल जो है पूरी तरीके से कुक नहीं होते, ये बीच में थोड़े रॉ रहते हैं, जिससे कि ये उसे और हेल्दी और टेस्टी बनाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है शैलो फ्राइंग और पैन फ्राइंग। इसमें हम यूजुअली मीट को पकाते हैं। मीट को किसी भी इंग्रेडिएंट से कोट कर कर, जैसे कि ब्रेड क्रम्स हो गए या फिर इंडिया में यूज़ किया जाने वाला रवा हो गया या फिर मैदे से कवर करके ऑयल में पकाते हैं। और ऑयल का हाइट यूजुअली उस मीट के पीस का 1/3 होता है, ताकि हम उसको वापस से पलटा के पका पाएँ। तो तीसरा है वो है डीप फ्राइंग, ये हम सब जानते हैं। ये तेल में पूरी तरीके से डुबाकर हमें फ्राई करते हैं, और क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा जा सकता है, इसीलिए ये क्रिस्पी बन जाता है और इसमें ब्राउनिंग रिएक्शन भी होता है। अगर आपको जानना है कि खाना फ्राई करने के बाद क्रिस्पी क्यों होता है, तो ऊपर ही आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कुकिंग मेथड है वो है मॉइस्ट कुकिंग मेथड, और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके बारे में कल अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही फूड और फूड के पीछे जो साइंस होती है उसे सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फूड साइंस चैनल को। धन्यवाद।